तो आपने देखा किस तरीके से देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। वैसे राहत की बात यह है कि फिलहाल रफ्तार थोड़ी थमी है। दिल्ली और मुंबई के आंकड़े तो यही बता रहे हैं, कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर आई है। इसकी एक वजह है टेस्टिंग कम होना, टेस्टिंग का ना कराना। हालांकि तेज रफ्तार वैक्सीनेशन और पाबंदियों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। दिल्ली में आज भी केस में कमी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 17,000 केसेस आ सकते हैं। ये तारीख याद होगी आपको, ठीक 1 साल पहले की तारीख। यही वो दिन है जब पहली वैक्सीन डोज के साथ ही देश के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई थी। अब देश अपने तय मुकाम के काफी करीब पहुंच चुका है। अब तक करीब 157 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 72% आबादी डबल डोज लगवा चुकी है। 15 से 17 उम्र वर्ग के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। ओमिक्रॉन के कहर से आई तीसरी लहर ने देश को डरा दिया था, लेकिन वैक्सीनेशन ने उस खौफ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसका असर देश में रोजाना संक्रमण के आंकड़ों पर भी दिख रहा है। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए मामले आए। 13 जनवरी को ये बढ़कर 2,47,417 हो गए। वहीं 14 जनवरी को 2,64,202 लोग संक्रमित हो गए। 15 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हो गया। और आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस सामने आए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। तो क्या दिल्ली मुंबई में आंकड़ों में आ रही कमी सतर्कता की वजह से ही है? क्या राज्यों में बरती गई सख्ती ने ही कोरोना पर नकेल कसा है? इसे समझने के लिए पहले वहां संक्रमण की रफ्तार और टेस्टिंग पर भी नजर डाल लीजिए। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 72,442। 9 जनवरी को 19,474 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 68,249। 11 जनवरी को 11,647 नए मामले दर्ज किए गए, तब 62,097 टेस्ट किए गए थे। 13 जनवरी को 13,702 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें 63,031 सैंपल लिए गए थे। वहीं 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। उस दिन 54,558 लोगों ने टेस्ट कराया। यानी मुंबई में टेस्टिंग कम होती गई, संक्रमण के मामलों में भी कमी दिखने लगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार कोविड मामलों में कमी देखी जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो कल मुंबई में 10,661 मामले रिपोर्ट किए गए थे। उनमें से चिंता का विषय जो है वो ये है कि 11 मौतें हुई हैं कोविड से। लगातार मामलों में कमी जरूर आ रही है, मगर जिस तरीके से डेथ रेट बढ़ रहा है या लोगों की मौतें हो रही है कोविड से, वो एक चिंता की बात है। वहीं मुंबई में अभी भी कुछ लोग हैं जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मार्केट होती है, वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो जरूर देखने मिलती है। और इस भीड़ में ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही लोग मास्क पहनने की जहमत उठाते हैं, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। दिल्ली सरकार तो कह चुकी है कि राजधानी में तीसरी लहर का पीक पार हो गया। मतलब अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जाएगा। अब दिल्ली का हाल भी जान लीजिए। 7 जनवरी को 15,097 केस मिले। उस दिन टेस्टिंग हुई थी 97,762। 9 जनवरी को 22,751 नए केस आए। उस दिन 96,678 सैंपल टेस्ट किए गए थे। 11 जनवरी को 21,259 नए मामले दर्ज किए गए, तब 82,884 टेस्ट किए गए थे। 13 जनवरी को 28,867 लोग संक्रमित पाए गए। 98,832 लोगों ने जांच कराई। वहीं 15 जनवरी को 20,718 नए मामले मिले। उस दिन 67,624 लोगों ने टेस्ट कराया। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें एक बड़ी वजह दिल्ली में टेस्टिंग की व्यवस्था भी जो है वो कम की गई है। पिछले 24 घंटे में जो 20,000 मामले आए हैं, उनमें तकरीबन 68,000 के आसपास टेस्टिंग जो है वो की गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो दिल्ली में कोरोना का पीक जो है वो आ चुका है। अब धीरे धीरे कोरोना के मामले जो है वो घटेंगे। हालांकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा है, जो एक चिंता का विषय है। दिल्ली सरकार को भरोसा है कि अब संक्रमण के मामलों में कमी आती जाएगी।
देखिए नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिया, उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। लगभग 17,000 के आसपास केस आने चाहिए। संक्रमण दर सर इससे कमी आएगी, कल 30.6 थी तो उससे कमी रहेगी। एक बात तो साफ है कि कोरोना फैलने की असली जड़ लापरवाही है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों ने दूसरी लहर से सबक नहीं लिया है। मुंबई से पारस दामा और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो।